नमस्कार। आज हम विजन बोर्ड्स पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। ये क्या चीज है और क्या ये सच में सपनों को हकीकत बनाने में मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक पॉडकास्ट का अंश है, विजन बोर्ड, सपनों को साकार करें। तो इसी से जानकारी निकालेंगे। अच्छा। हमारा मकसद है ये समझना कि विजन बोर्ड कैसे काम करता है, मतलब अगर करता भी है तो। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजन बोर्ड ये बस एक फैंसी स्क्रैप बुक टाइप कुछ है या इसके पीछे कुछ और भी है? हाँ, यही दिलचस्प सवाल है कि भाई तस्वीरों और शब्दों का एक बोर्ड वो किसी की जिंदगी कैसे बदल सकता है। सोर्स इसे सिर्फ आर्ट क्राफ्ट नहीं मानता। अच्छा। हाँ, वो इसे एक पुल की तरह देखता है हमारे अवचेतन मन और बाहरी दुनिया के बीच। देखते हैं सोर्स क्या कहता है इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो सोर्स की परिभाषा से शुरू करते हैं। मतलब क्या है ये विजन बोर्ड? मूल रूप से ये आपके लक्ष्यों का एक विजुअल डिस्प्ले है, एक कोलाज समझ लीजिए। कोलाज, हाँ। शायद बस शांति से जीना। हाँ, कुछ भी। सोर्स इसे कहता है सपनों का ब्लूप्रिंट। सपनों का ब्लूप्रिंट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ मतलब मन बहलाना नहीं है? विजुअल थिंकिंग। सोर्स कहता है कि नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। वो न्यूरो साइंस का एंगल लाते हैं इसमें। ओह अच्छा, क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग ठीक वैसे ही एक्टिवेट होता है जैसे वो लक्ष्य सच में मिल गया हो। ये प्रक्रिया उनके मुताबिक ब्रेन में नए रास्ते, मतलब न्यूरल पाथवेज बनाने में मदद करती है, जो हमें फिर एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब ये दिमागी तौर पर हमें तैयार करता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर वो एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम, हाँ। ये कैसे जुड़ता है फिर विजन बोर्ड से? देखिए, सोर्स के हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसे आप अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। तो विजन बोर्ड यहाँ एक टूल बन जाता है। आप रोज अपने लक्ष्य देख रहे हैं, तो आप लगातार यूनिवर्स को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेज रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। मतलब क्लैरिटी और फोकस। बिल्कुल। और ये लगातार ध्यान, सोर्स कहता है, आपको उन मौकों और रिसोर्सेज के लिए ज्यादा खुला बनाता है जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। समझने लायक बात है। तो अगर कोई बनाना चाहे इसे, सोर्स क्या बताता है? पहला स्टेप तो शायद गोल्स तय करना होगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले एकदम साफ होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। करियर, सेहत, पैसा, रिश्ते। सोर्स कहता है कि 5 से 7 मुख्य लक्ष्य लिख लें ताकि फोकस रहे, मतलब बहुत सारी चीजों में न उलझें। ठीक है, 5-7 लक्ष्य। फिर बनाने के लिए क्या चाहिए? चार्ट पेपर। हाँ, वो भी चलेगा। चार्ट पेपर, मैगजीन से काटी तस्वीरें या फिर डिजिटल। आजकल कैनवा है, पिंटरेस्ट है। हाँ, डिजिटल भी आसान है। माध्यम उतना जरूरी नहीं जितना कि उसमें क्या डाल रहे हैं वो जरूरी है। सही का। तो फिर आती हैं तस्वीरें। विजुअल्स। हाँ, अपने लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें या सिंबल। जैसे विदेश जाना है तो उस जगह की फोटो, या प्लेन की, या स्पीकर बनना है तो माइक की। हाँ, स्टेज की। बिल्कुल। और सोर्स ये भी कहता है कि तस्वीरें ऐसी हों जो फीलिंग्स जगाएं। आपको कैसा महसूस होगा जब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, वो फीलिंग जरूरी है। अच्छा। फीलिंग्स। हाँ। और तस्वीरों के साथ वो एफर्मेशंस भी थे, सकारात्मक वाक्य। हाँ, एफर्मेशंस, छोटे पावरफुल वाक्य, जैसे मैं अपना सपनों का जीवन जी रही हूँ या मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। इन्हें ऐसे लिखना है जैसे वो हो चुका है, प्रेजेंट टेंस में। हाँ, सोर्स यही कहता है। ये हमारे जो पुराने लिमिट करने वाले विश्वास हैं, उन्हें बदलने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी हो गई, सामान आ गया, तस्वीरें लग गईं, एफर्मेशंस लिख दिए। अब सबसे जरूरी चीज, सोर्स के मुताबिक इसे ऐसी जगह रखना जहां ये रोज दिखे। रोज दिखे? जैसे बिस्तर के सामने, दीवार पर, ऑफिस की डेस्क पर, या फोन का वॉलपेपर भी। ओ हाँ, फोन तो हम 100 बार देखते हैं दिन में। बिल्कुल। पॉइंट यह है कि लगातार नजर पड़नी चाहिए। सोर्स का तर्क है कि इससे वो लक्ष्य और तस्वीरें आपके अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं। और फिर हमारे रोज के फैसले वो अनजाने में ही उन लक्ष्यों की तरफ जाने लगते हैं। हाँ, सोर्स का यही मानना है। सोर्स में कोई उदाहरण भी था इसका? हाँ, पॉडकास्ट होस्ट ने अपनी कहानी बताई थी। उन्होंने बताया कि कैसे अपने विजन बोर्ड पर माइक स्टेज की तस्वीर लगाई थी और लिखा था इंस्पायरिंग मिलियंस। अच्छा। और उस वक्त शायद ये बहुत दूर की कौड़ी लगता हो, लेकिन सोर्स के अनुसार बाद में उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, यूट्यूब चैनल बनाया, स्पीकर भी बने। तो वो मानते हैं कि विजन बोर्ड ने काम किया। हाँ, वो इसे उसका सबूत मानते हैं।
ये उदाहरण इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये दिखाता है कि सोर्स सिर्फ सोचने पर नहीं रुकता। विजुअलाइजेशन को एक्शन से जोड़ना जरूरी है। हाँ, ये नहीं कि बस बोर्ड बना लिया और बैठ गए। बिल्कुल नहीं। विजन बोर्ड एक रिमाइंडर है, मोटिवेटर है, पर काम तो करना पड़ेगा। सोर्स यही कहता है कि विजन बोर्ड उस काम को दिशा और प्रेरणा देता है। तो कुल मिलाकर सोर्स के हिसाब से विजन बोर्ड सिर्फ एक तस्वीरों का कलेक्शन नहीं है, नहीं। ये एक फोकस टूल है, एक तरह का गाइड जो रोज याद दिलाता है कि जाना कहाँ है और क्यों। बिल्कुल। और सोर्स के शब्दों में, जब आप लगातार अपने लक्ष्यों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आप उन मौकों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं जो आपको वहां पहुंचा सकते हैं। या जैसा सोर्स ने कहा, ब्रह्मांड मदद करता है। हाँ, उनका मुख्य तर्क इसी विजुअलाइजेशन की पावर और उसे एक्शन से जोड़ने के आसपास है। ये दिखाता है कि कैसे अपने इरादों को एक शक्ल देना, चाहे बोर्ड पर ही सही, हमारे सोचने के तरीके को, हमें दिखने वाले मौकों को और आखिरकार हमारे कामों को प्रभावित कर सकता है। ये मानसिक तैयारी और असल में काम करने के बीच का कनेक्शन है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर जीवन का कोई एक हिस्सा चुनना हो जिसे आप बदलना चाहें, तो उस बदलावों को दिखाने वाली पहली तस्वीर या पहला शब्द क्या होगा जो आप अपने विजन बोर्ड पर लगाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर इस पर।